शब्द बोलते हैं। शब्द का प्रभाव अच्छा या बुरा हमारे मन, उत्साह और कर्म को प्रभावित करता है। अच्छा बोलने से, अच्छा सुनने से हमारे अच्छे सोच का निर्माण होता है। एनर्जी के साथ हम रहते हैं, वही हमारे साथ रूपांतरित होता है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे राहु और गुरु का गोचर। मई के महीने में राहु और गुरु का गोचर हो रहा है। 18 साल के बाद राहु जो है वह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 18 मई को। वहीं पे गुरुदेव जो है 14 मई को मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु और गुरु का गोचर या कुंभ राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि कुंभ राशि वालों को 7.5 भी चल रही है, 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। शनि देव का भी प्रकाश प्रभाव इनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये राहु गुरु क्या करने वाले हैं इनके साथ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कर्म प्रधान होता है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक ये ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं कर सकते। हम सोए रहेंगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें जागना है तभी कोई मुझे दिखाता है, तभी कुछ मुझे समझ में आता है। उसी प्रकार यह ग्रह नक्षत्र भी है। जैसे न जाने कितने कुंभ राशि वाले होंगे, कोई अपने जीवन में एक अचीवमेंट, एक अपनी मुकाम हासिल करके बैठा होता है, कोई स्ट्रगल करते रहता है और कोई बिना सपनों का जमीन पे पड़ा रहता है। जब एक कुंभ राशि वाले एक समान नहीं हो सकते हैं, इनका उद्देश्य अलग अलग होता है, सबका टारगेट होता है, सबका सोचने का नजरिया अलग होता है। वैसे ही यह ग्रह नक्षत्र उनके साथ काम करते हैं। बिना मांगे तो मां दूध नहीं पिलाती है, तो ग्रह नक्षत्र आपको क्या देने वाले हैं। अब आप यहाँ पे यह देखना है कि आपकी सोच कैसी है, उसी हिसाब से ग्रह नक्षत्र आपके साथ बर्ताव करने वाले हैं। यदि हम बात करें तो यह ग्रह नक्षत्र का अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक एनर्जी होती है। वही एनर्जी हमारे अंदर भी होती है। राग, द्वेष, लोभ, मोह, वही इनके अंदर भी रहता है, वही इनका भी नाम है। वही समय जब आता है तो यही हमारे अंदर जो रहता है वही बढ़ा देते हैं। गुस्सा भी बढ़ जाता है, द्वेष भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है। तो जिस मूड में रहेंगे वही बढ़ाएंगे। चलो अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों पे, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है राहु का और गुरु का। राहु क्या है? राहु एक अटैचमेंट है, राहु आपकी आशा है, राहु आपका सोच है, राहु एक माया है, राहु फुलफिलमेंट है, राहु अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड भी है, भ्रम भी है। अब जिस मूड में रहोगे राहु वही बढ़ा देगा। गुरु क्या है? गुरु आपके ज्ञान के देवता है। जिस घर में बैठेंगे उस घर से संबंधित आपको लाभ देना ही देना है गुरुदेव को। और यदि कोई बुरा ग्रह है, इनकी दृष्टि पड़ गई, 3 दृष्टियां लेके बैठते हैं सारे ग्रह, इनकी दृष्टि यदि किसी पे पड़ गई, जहां बैठे वहां तो अपना प्रभाव डालते हैं, कम डालते हैं, लेकिन जहां पे दृष्टि डालते हैं बुरा ग्रह है तो उसका प्रभाव खत्म कर देते हैं। अभी इस समय काल में शनि की जब दृष्टि इस समय कुंभ राशियों पर है, कुंभ राशि वालों पे है, तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों के प्रथम हाउस में राहु, गुरु और मंगल 3 ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है। राहु आपके अपनी पर्सनालिटी को लेके यहाँ पे अटैचमेंट करते हुए नजर आ रहा है। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। सब अपना गुण दिखा रहे हैं, लेकिन गुरु की वजह से यह जो मंगल की गुस्सा की प्रवृत्ति है कम होगी। ये जो राहु की प्रवृत्ति है भ्रम पैदा करना, यह कम करेंगे। गुरुदेव कहीं न कहीं बोलेंगे भाई हम बैठे हैं, गुरुदेव है, अपना प्रभाव डालेंगे, ज्ञान का प्रभाव रहेगा आपके अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सजगने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। क्योंकि राहु और गुरु का एक जगह बैठना कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा लेजीपन लाएंगे। राहु बोलेगा गुरुदेव आप इसको तो सुधार रहे हो, लेकिन हम कुछ तो कुछ करेंगे, यदि ये संभल गया तो ठीक है। यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आलसी बना देते हैं, आलस्य आएगा, गुण दिमाग सब कुछ रहेगा, लेकिन
बात को, काम को टालते हुए नजर आओगे। फर्स्ट हाउस में बैठना मतलब मैला कुचैला कपड़ा पहनते हुए नजर आओगे। यहाँ पे इस चीज को आपको इग्नोर करना है, विशेष ध्यान देना है। अपने कार्य को समय के साथ करना है। उसी समय अगर ऐसी भावना आती है, समझ लेना कि अब प्रभाव आप पे पड़ ही पड़ रहा है। गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि प्रथम हाउस में पड़ना कहीं ना कहीं आपको गुस्सैल, अपनी ही बातों को लेके चलना, अपना ही सुनना, यह अच्छी बात है, रहना ही चाहिए। दूसरे के विचार से क्यों चलेंगे, हम अपने विचार से चलेंगे। अब मंगल कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को यह दर्शाता है, आप करोगे ही करोगे। यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पहनावे पे, अपने सोच पे, अपने बुद्धि विवेक पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गुरुदेव की कृपा यहाँ पे आपके पास है ही है। अब बात करेंगे आपके धन योग का। धन, शनि और शुक्र सब कुछ देने के लिए तैयार है। शनि देव और शुक्र की जोड़ी यहाँ पे बनी बैठी हुई है। धन योग जैसा चाहो वैसा पाओगे, सोच से भी ज्यादा। आपके धन के कई स्रोत बनते हुए नजर आएंगे। आपकी लग्जीरियस लाइफ यहाँ पे पूर्ण होते हुए नजर आएगी। 8th हाउस में भी आपका शनि और शुक्र की ही जोड़ी बनती हुई नजर आ रही है। बड़े भाग्य की बात है। यहाँ पे आपको अचानक धन मिलते हुए नजर आएगा, लेकिन शनि बैठे हुए, एक बात ध्यान देना, शनि न्याय के देवता है। न्यायपूर्ण तरीके से जो भी कार्य करोगे धन से संबंधित, निश्चय ही यहाँ पे समय काल में आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि यह समय काल आपके परीक्षा की घड़ी है। शनि देव का समय काल चल रहा है, राहु का गोचर है, राहु शनि देने के लिए तैयार है। गुरुदेव भी यहाँ पे साक्षात आपके साथ चल रहे हैं। शनि देव बोलते हैं भाई देखो, हम न्याय की चाहते हैं, न्याय के तरीके से रहेंगे तो आप जो चाहिए सब देते रहो, और वही होगा आपके साथ। न्यायपूर्ण तरीके से अपने आप पे विशेष ध्यान, अपने विचारों पे विशेष ध्यान यहाँ पे देने की जरूरत है। आप देखोगे यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, या तो आपका संतान शिक्षा के क्षेत्र में, निश्चय यह समय काल आपके लिए काफी अच्छे होने वाला है। स्पोर्ट्स में हो, यदि आप खेलकूद में रुचि रखते हो, आपको यहाँ पे सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। यदि आप कहीं लव के चक्कर में हो या नहीं हो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे राहु की दृष्टि है। राहु कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है। आप यहाँ पे देखो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हुए नजर आओगे। 7th हाउस में राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं यही दर्शाता है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राहु घूमते घूमते सब कुछ देते देते कहीं न कहीं आपको लूज पॉइंट बनाता ही बनाता है। 7th हाउस का राहु कहीं न कहीं आपको यहाँ पे इसी दिशा में धकेलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको सजग रहने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है, अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते रहना है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, उनके भावनाओं को ध्यान रखना है। यह सब बातें आपको यहाँ पे सजग रखने की जरूरत है। 7th हाउस का राहु अच्छा नहीं माना जाता है। कैरियर की बात करें, कैरियर यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। आप अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो, कैरियर के क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी ला सकते हो। यह समय काल कहीं न कहीं राहु बुध का अच्छा जोड़ी बनते हुए दिख रहा है। जहाँ पे देखोगे बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपने जो भी आप सोचे हो, जिस हिसाब से आप जॉब चाहते हो, यह समय काल आपके लिए काफी उपयुक्त है, काफी अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों के साथ यहाँ पे मान सम्मान मिलेगा। जो भी आपका सम्मान यह 7.5 के समय में खत्म हुआ है, जो भी आपके प्रति लोगों के मन में गलत भावनाएं पैदा हुई है, गलत इंजाम आपके ऊपर लगा है, यह समय काल आपके लिए अच्छा होने वाला है। यहाँ पे लोगों की भ्रम भ्रम दूर होते हुए नजर आ रहा है। जो सम्मान आपका खोया हुआ है वह आप वापस मिलते हुए नजर आ रहा है। लोग यहाँ पे देखोगे आपसे आगे गलतियां, अपने गलतियां जो उन्होंने किया, जो गलत भ्रम उनके पास पैदा हुआ है, वो सामने से क्लियर करेंगे, आपसे शायद माफी भी मांगते हुए नजर आए। विदेश से संबंधित यदि आप कोई काम करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा संदेश है। मंगल देव कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। 6th हाउस का मंगल कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक रहने के लिए दर्शाता है। यहाँ पे आप अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको योग, ध्यान, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस का मंगल कहीं ना कहीं
ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। यह कुंभ राशि वालों का 7.5 का प्रभाव जो 2.5 साल बाकी है, इसी बीच में राहु और गुरु का गोचर कहीं न कहीं आपके जीवन में ये जो आपने 7.5 समय काल में जो खोया हुआ है, मान सम्मान, धन, प्रॉपर्टी या जो भी खोया हुआ है आपने, ये सब 18 महीने के अंदर यह राहु और गुरु आपको देने वाले हैं। यहाँ पे आपको सजग रहने की जरूरत है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, अपने पहनावे पे लेजीपन आपको लाना ही नहीं है। काम को सही समय पे करने की जरूरत है। डिसीजन यदि आप कुछ लेते हो उसी समय उसे रूपांतरित करने की जरूरत है। यही आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडीज है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।